एवरीवन, नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग। और आज के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे, तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। माता रानी हम सब के ऊपर ऐसी ही कृपा बनाए रखे, हम सबको खुश रखे, ऐसे ही मैं माता रानी से प्रार्थना करती हूँ। और आज के वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो आज का कलर है वाइट, तो इसलिए आज मैंने वाइट कुर्ती वियर की है। अभी बस पूजा करूंगी। और दुर्घट भारी तुझ बिन संसारी, अनाथ नाथे अंबे करुणा विस्तारी, वारी वारी जन्म मरणाते वारी, हारी पडलो आता संकट निवारी। जय देवी जय महिषासुरमर्दिनी, सुरवरेश्वर वरदे तारक संजीवनी। जय देवी ये हो विठ्ठले माझे माऊली, राज आम्हा नित्य दीपवाणी। विष्णुदास नामा जीवे भावे ओवाणी, जीवे भावे ओवाणी। ये हो विठ्ठले माझे माऊली। कल शाम से ही रियांश को थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन रात भर में उसे खांसी भी होने लगी। अभी तो लेटा हुआ था, मुझे लगता है सो गया है, और फीवर भी है। तो अभी उसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। स्कूल भी नहीं गया है आज। तो रियांश की तबीयत तो ख़राब है, इसलिए मुझे उसको ना अभी डॉक्टर के पास लेके जाना है। थोड़ा बहुत खाना मैं बना लेती हूँ, क्योंकि डॉक्टर 11:30 बजे आएगी, तो उसके पहले हम जाएंगे। उसको फीवर भी है, सर्दी भी है, खांसी भी है, और अभी सभी बच्चों को है, मैक्सिमम बच्चों को। लेकिन बच्चे मना किया तो मानते नहीं है। मैंने उसे बहुत बार बोला था कि बाहर खेलने मत जा, सर्दी हो जाएगी, मास्क लगा के जा, कान में हवा जाती है तो कुछ पहन के जा, कुछ लगा के जा, बट नहीं मानना उसे है नहीं। और अभी जब बीमार पड़ता है तो बहुत घबराता है वो। अभी देखो सोया पड़ा है, नहीं तो ऐसा कभी रियांश मिलेगा नहीं। उसको बोलेंगे ना हम कि मैं कुछ चीज़ देती हूँ, तभी भी वो ऐसा नहीं बैठेगा। वो हमेशा उसकी एक्टिविटी चालू रहती है। बट अभी बेचारा सोया हुआ है, तो उसे थोड़ी देर सोने भी देती हूँ। तब तक मैं फटाफट काम कर लूँगी। और फिर अश्विन का भी कॉल नहीं रहा तो हम तीनों ही जाएंगे, वरना फिर मैं अकेले लेके जाऊँगी। और एक बात मुझे बोलनी थी। अभी काफ़ी दिनों से बच्चों के किडनैपिंग की बात सामने आ रही है। अभी तक तो ये मुझे अफवाही लग रही थी, क्योंकि बहुत सारे फेक मैसेजेस भी आते हैं। तो किस मैसेज पे या किसके बातों पे अभी विश्वास करें समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं आप लोगों को भी बताना चाहूँगी, कल हमारे सिक्योरिटी जो वॉचमैन है, उन्होंने भी एक इंसिडेंट बताया कि जस्ट हमारे सोसाइटी से कुछ आगे एक लेडीज़ ने सोसाइटी में एंटर किया एज अ हाउस हेल्पर, किसी के घर जा रही है ये बोल के, और फ्लोर्स पे जाके उसने एक बच्चे को उठाया और अपने साथ ऐसे लेके वो जा रही थी। लेकिन वो पकड़ में आ गई, किसी ने उसे देख लिया और वो बच्चे को भी देख लिया, तो इसलिए वो बच्चा बेचारा बच गया। अभी सिक्योरिटी ने बताया है, तो मुझे नहीं लगता कि ये फेक न्यूज़ है, क्योंकि वो ऐसा करेंगे नहीं। और उन्होंने हमको भी बोला है कि जब भी आप नीचे आओगे तभी सिर्फ बच्चों को लेके आओ अभी कुछ दिनों तक, और उनको अकेला मत कहीं भेजो, या फिर फ्लोर पे भी उनको अकेला मत खेलने दो, घर पे भी अकेला मत छोड़ो। रियांश भी बहुत बार अकेला जाता है, मैं बहुत बार बोलती भी हूँ कि रियांश नीचे गया है खेलने, लेकिन अब नहीं। वैसे भी अभी उसकी तबीयत ख़राब है, तो अभी 3-4 दिन तो मैं उसे नीचे भेजूंगी नहीं, क्योंकि ये सब बच्चों से ही लेके आया है। और मुझे तो डर लगता है, जब उसको होता है तो मुझे भी होता ही है। तो प्लीज़ अपने बच्चों को भी ध्यान रखो। स्कूल में छोड़ते हो या फिर बस से भी जाते हो तो प्रॉपर उनकी केयर करो, उनको अकेला मत भेजो। बहुत बच्चे ना आजकल अकेले बाहर जाने लगे हैं, मतलब शॉप रही गई, मैं यहाँ पे भी देखती हूँ। ज़्यादा बड़े नहीं हैं, रियांश से बड़े हैं, लेकिन फिर भी अकेले शॉप में जाते हैं। तो कितने भी बड़े हो उनको अकेले मत भेजो, और सेफ्टी रखना अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ये न्यूज़ तो मुझे फेक नहीं लगती है, क्योंकि वॉचमैन ने स्पेशली हम लेडीज़ को आके बताया। कल हम नीचे खड़े थे सारे, तो तब उन्होंने बताया कि अभी बच्चों को अकेला मत भेजना। तो प्लीज़ आप भी केयर करो। और सारी न्यूज़ रियल नहीं होती है, तो सारी बातों पे विश्वास मत करो। लेकिन अगर सच में कोई इंसिडेंट बता रहा है, रियल है, तो विश्वास करके अपने बच्चों का ख्याल रखो। बस यही मुझे कहना था। तो चलिए फिर मैं अभी फटाफट काम मेरे ख़त्म कर लेती हूँ, और मैं फिर रियांश को लेके जाती हूँ डॉक्टर के पास। चलो सोना इकडे ये साइड मध्ये। चलो, थँक्यू। रियांश साईडला हो ना, ये इकडे आपण इथून काढू फोटोज। ये
जब डॉक्टर के पास जा रहे थे तभी हमको ये मूर्तियाँ दिखी और आने के टाइम पे मैंने सोच लिया था कि आने के टाइम पे यहाँ पे गाड़ी रोकूंगी और थोड़ा सा एक फ़ोटोज़ या फिर वीडियो लूँगी। बहुत सारी मूर्तियाँ थी और इतनी प्यारी प्यारी दुर्गा देवी, शारदा देवी, काली माता, तुळजा भवानी, सारी मूर्तियाँ थी और इतनी सुंदर सुंदर, इतने अट्रैक्टिव फेस रहते हैं ना, बहुत ज़्यादा। जैसे गौरी गणपति के टाइम कैसे गौरियों का फेस रहता है, इतना अट्रैक्टिव, इतना सुंदर, इतनी सुंदर है ना। वो देख लाल कपड़ों में कितनी सुंदर दिख रही है, देख। Come this side. इतनी सारी लोग कैसे बनाते हैं? कैसे बनाते हैं? देखना पीछे। इधर आ, इधर आ। देख कितनी प्यारी है ना। मत 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 हाथ मत लगा। तो बहुत देर तक मैं और रियांश यहाँ पे खड़े थे, देवियों को देखते रहे और बहुत सारी मूर्तियाँ थी लाइन में और इतनी अट्रैक्टिव थी ना, ऐसा लग रहा था कि बस देखते रहो। और आगे भी थी लेकिन आगे मैं गई नहीं। रियांश ने तो यह फर्स्ट टाइम ही देखा था, तो उसे ही मैं स्पेशली दिखा रही थी कि ये देख, इस पे बैठी है, उस पे बैठी है, ये कैसे फेस है, कैसे वस्त्र उन्होंने पहना है, ये सब। रियांश की जब तबीयत ख़राब रहती है तो बहुत ज़्यादा डर जाता है वो, मुझे लगता है सारे ही बच्चे डर जाते हैं। तो जब से सुबह से उठा था वो, तब से उसे डॉक्टर के पास जाना था और कितनी बार बोला उसने, मतलब 8 या 9 बजे उठा होगा, तब से 11 बजे तक बहुत बार पूछा कि चलो चलो। डॉक्टर के पास जाके आए, दवाई लेके आए और जब दवाई लेने की बारी आई तो रोने लग गया, मुझे नहीं लेना है, बस डॉक्टर के पास जाके आना था लेकिन दवाई नहीं लेना था। तो ये जो था, ये हर किसी के साथ ही होता है, लेकिन ज़बरदस्ती दवाई मैंने उसको दी। अभी मैं थोड़ी देर उसको सुलाऊंगी। और ये देखिए, अगर किसी ने नोटिस किया होगा तो यहाँ पे एक अलमीरा थी, एक छोटी वाली, तो वहाँ से वो हट गई है, अभी वो लेके गए हैं। तो वहाँ पे धूल मिट्टी वगैरह हो गई थी, ये पीछे वाला एरिया कभी भी साफ़ नहीं हुआ था, तो उसकी थोड़ी सी क्लीनिंग कर देती हूँ और रियांश को सुला दूँगी। अभी बेचारा लेटते से ही सो गया और जब भी रियांश की तबीयत ख़राब रहती है ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, एकदम सूना सूना लगता है, कोई आवाज़ नहीं, कुछ एक्टिविटी नहीं उसकी। तो उसे तो थोड़ी देर आराम करने देती हूँ क्योंकि फ़ीवर है उसको, और मैं भी थोड़ी देर लेट जाऊँगी, काम मेरे वैसे ही पड़े हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ और फिर हम मिलते हैं शाम को। जब मैं रियांश को डॉक्टर के पास लेके गई थी तो मैंने ओटी के लिए थोड़ा सामान लाया था। अभी नवरात्रि चल रही है तो ओटी भरने का मैंने सोचा है, लेकिन यहाँ पे जैसे गणपति पंडाल होते हैं वैसा कोई भी पंडाल नहीं दिखा मुझे, और शायद नहीं भी होता है, तो मुझे मंदिर ढूंढना पड़ेगा। मंदिर भी बहुत दूर है, सो वहाँ जाना हुआ मंदिर में तो मैं वहाँ चली जाऊँगी। हो सके तो कल ही जाऊँगी क्योंकि कल है ट्यूसडे, तो कल हुआ तो कल, और अगर नहीं हुआ तो किसी के यहाँ घट बैठते हैं तो उनके ही यहाँ मैं माता रानी की ओटी भर दूँगी। तो उसके लिए थोड़ा सामान मैंने लाया है, चुनरी लाई है, इसके ऊपर ब्लाउज़ पीस और बाकी प्रसाद वगैरह, हल्दी कुमकुम, ये सब चढ़ेगा, तो इतना सब सामान मैंने लेके आई हूँ। और यहाँ पे देवियाँ तो बहुत सारी दिख रही थी, मैंने आपको भी दिखाया, लेकिन वो पंडाल में अभी कहाँ पे बैठती है वो पता नहीं। अगर वैसे कुछ मिल जाए तो अच्छा ही है, वरना फिर मंदिर मुझे पता नहीं एक्चुअली कहाँ पे है। देखते हैं मंदिर का पूछ के, अगर हुआ तो मंदिर में जाऊँगी, या तो फिर बहुत सारे लोगों के यहाँ अभी घट बैठते हैं 9 दिन के, किसी के यहाँ अष्टमी का बैठता है, तो वहाँ पे भी अगर ओटी भरी तो चलता है क्या, मुझे पूछना पड़ेगा, तो वैसा कर दूँगी, फिर मैं ओटी भर दूँगी। और यार हाँ गए सुना, अभी लग रहा है कि बेटा ठीक लग रहा है अभी। तो पांगरुन लेके तो सोया ही नहीं था, पांगरुन साइड में था, तो आराम से मस्त एक साइड सो रहा था। मैंने बोला था अच्छे से बड़ा वाला कंबल है, मोटा वाला। आज जाएगा नीचे खेलने जाएगा, इसलिए बोलते हैं कि पहले अगर प्रिकॉशन ली ना तो रोज खेलने के लिए मिलता है। फिर जा वॉशरूम जाके आ, अच्छे से फ्रेश हो। क्या बनाओ खाने के लिए, मखाने खाएगा, फिर क्या, नूडल नहीं खाते बेटा, पास्ता।
अरे ऐसी चीजें खा, थोड़ी सी हल्की वाली। मखाने देती हूँ ना मस्त सेक के, नमक लगा के, ज्यादा नमक लगाती हूँ थोड़ा सा। बच्चे जब भी बीमार होते हैं तो हम लोग तो ऐसे ही आधे बीमार हो जाते हैं। आधे क्या, उनको अगर सर्दी रही, रियांश को सर्दी रही तो मुझे तो हो ही जाती है। मैं बहुत बचने की कोशिश करती हूँ, लेकिन उनके पास जाना ही पड़ता है और थोड़ा सा इन्फेक्शन हो ही जाता है। लेकिन आई होप मुझे सर्दी ना हो, क्योंकि मुझे हो गई तो मैं उसका भी ख्याल नहीं रख पाती हूँ फिर। और अभी मैंने नींद से उठा है, अभी उसे 3-4 ऑप्शन दिए मैंने हेल्दी वाले, लेकिन वो उसे नहीं चाहिए, उसे खाना है पास्ता। तो अभी थोड़ा सा पास्ता बना के देती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी बेटा, ठीक है। मखानी नहीं चाहिए उसको, नमकीन वाले बिस्किट नहीं चाहिए उसको, सिंपल वाला चिवड़ा नहीं चाहिए उसको, चाहिए पास्ता, नूडल्स। नूडल तो मैं अभी बनाऊंगी नहीं, मैगी है नहीं, तो इसीलिए पास्ता बना के देती हूँ। बट थोड़ा सा बना के दूंगी ताकि उसको भी अच्छा लगे, मुंह का टेस्ट चेंज हो जाए, वैसे भी कड़वा हो जाता है मुंह का टेस्ट। तो ये मैं बनाती हूँ, उसके बाद में खाना बनाऊंगी। और आज के वीडियो को भी हम यही स्टॉप करते हैं, क्योंकि यहाँ बच्चों की थोड़ी सी तबीयत खराब रही ना, तो उसमें कैसे दिन चला जाता है पता भी नहीं चलता है। और मैंने भी थोड़ा सा दोपहर में आराम कर लिया था, तो बहुत सारे काम वैसे भी पड़े हैं, तो अभी ये कर लेती हूँ, उसको दे देती हूँ थोड़ा सा खाने के लिए। पता नहीं रात को खाना खाएगा या नहीं, कम से कम ये तो खा लेगा। तो चलिए फिर, आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और सोसाइटी में नवरात्र का होगा या नहीं पता नहीं, गरबा भी होगा या ये भी पता नहीं, तो इस साल मैं मेरे सोसाइटी को मिस करूँगी। सो देखते हैं क्या होता है, नीचे जाके देखेंगे। आज डिसाइड तो हुआ है बट कोई कुछ कंफर्म नहीं है, देखते हैं क्या होता है, आज से ही पता चल जाएगा। और वैसे भी तबीयत ख़राब है इसकी, तो मुझे रहना ही पड़ता है उसके पास, तो पता नहीं जा पाऊँगी या नहीं। अगर गई तो फिर आप लोगों के साथ तो शेयर करूँगी। सो स्टे ट्यून, मैं मिलती हूँ आपको कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।